नेताओं ने उन्हें रोक लिया। इतने में अनुच्छेद 370 के समर्थक और विरोधी विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच कुछ विधायक टेबल पर चढ़ गए तो कुछ टेबल से ही कूदने लगे। उधर मार्शल ने खुर्शीद अहमद को बाहर निकालने की कोशिश की और एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए और फिर मार्शल ने उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। ये सारे दृश्य कैमरे पर रिकॉर्ड हुए। इसके बाद हंगामा करने वाले बीजेपी के 12 विधायकों को भी मार्शल ने धक्के दे देकर सदन से बाहर कर दिया, जिसमें ये एक विधायक को कंधे पर उठा लिया गया। ऐसा लग रहा था कि मार्शलों ने कोई सामान उठा लिया हो। इसके विरोध में बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद भी विधानसभा के अंदर काफी देर तक चले हंगामे वाले सीन और सीक्वेंस खत्म हो पाए। विधानसभा के अंदर आज किस तरह का अराजकता वाला दृश्य था और उस पर माननीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, एक बार वो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि विधानसभा में एक्शन सीन वाली इस वेब सीरीज के पीछे कौन लोग हैं और उनकी हार्दिक इच्छा क्या है। मैं झगड़ा करना इनके साथ तो बाहर करो, हाउस जगह के लिए नहीं है। अगर हम कोई झगड़ा आपस में करना तो बाहर करो, जाइए जाइए जाइए। Remove these people from the house. Everybody to enter the house. Remove them away. के कुछ अराकीन जो है वो सजाद साहब और फयाज साहब पर जो है उनको फिजिकल असॉल्ट करने लगे और इस वजह से जो है हमने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो है मार्शल आउट किया गया था। ऑनरेबल स्पीकर, हाउस के स्पीकर एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहस्ट पे उनका जो पक्ष है उसी को रख रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए, हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं उसकी वजह यही है, उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सजाद लोन साहब है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर 370 की वापसी वाली ये राजनीतिक क्रांति इस सत्र के पहले दिन से जारी है। सत्र के पहले ही दिन पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने बिना इजाजत 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहल पर विधानसभा से अनुच्छेद 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद कल इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की वापसी का बैनर लहराया। आज सज्जाद लोन के साथ खुर्शीद अहमद शेख कल वाली हरकतों का रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग के नेताओं और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की दिली इच्छा है कि राज्य में फिर से 370 की वापसी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्पष्ट कर दिया कि ये हार्दिक इच्छाएं समय के साथ सूख जाएंगी। अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है। वैसे पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की एक चुनावी रैली में इस सब के लिए कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि आपकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएंगी तो भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर अनुच्छेद 370 पर लगी आग की लपटें अब चुनावी सभा तक पहुंचने लगी हैं। इसके अब और तेज होने की आशंका भी है। आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया, उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान के एजेंडे को
देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन